दोस्तों आज हम दो स्टूडेंट्स की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। एक है असद और दूसरा है असलम। असद हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है और हमेशा 95% से ऊपर मार्क्स लेता है। उसके मुकाबले में एवरेज लड़का है और हमेशा 95% मार्क्स तो नहीं लेता, अलबत्ता 45 या 50 के दरमियान ही हमेशा नंबर लेता है और हमेशा स्टडी भी असद से ज़्यादा करता है। ऐसी क्या वजूहत हैं असद की हमेशा मार्क्स से ज़्यादा आते हैं? असद से पढ़ता भी कम है, लेकिन असद इतनी मेहनत करने के बावजूद भी असलम उससे मार्क्स कम क्यों लेता है? असलम के मार्क्स हमेशा कम आते हैं, एक एवरेज बच्चे की तरह ही आते हैं और हमेशा असलम असद से ज़्यादा मेहनत करता है। दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा असद के नंबर ज़्यादा आते हैं बमुकाबला असलम के। इसी टॉपिक को लेकर मैं कुछ आपके साथ साइंटिफिक फैक्ट शेयर करूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने चीज़ों को रिमेंबर कैसे करना है। एक मरतबा आपने किताब खोलनी है और चीज़ों को मेमोराइज कैसे करना है। और इसी हवाले से मैं आज आपके साथ 3 साइंटिफिक फैक्ट्स शेयर करने जा रहा हूँ और ये 3 साइंटिफिक फैक्ट इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देंगे और आपको मेमोराइज करने की पावर का एहसास होगा। नंबर 3 पे आता है मेथड ऑफ लोसाई। मेथड ऑफ लोसाई को मेमोरी प्लेस टेक्निक भी कहा जाता है। इसी मेथड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर फ्रांसिस एड्स ने बुक द आर्ट ऑफ मेमोरी में भी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसी मेथड को अडॉप्ट करके 8 टाइम मेमोरीज चैंपियन डोमिनिक ओब्रेन ने इसी मेथड को अडॉप्ट करके 2808 कार्ड देखकर उन्हें एक सीक्वेंस में याद कर लिया, फिर उन्हें एक सीक्वेंस में लगा भी दिया। एग्जाम्पल से आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि मेथड ऑफ लोसाई कितनी कारगर चीज है किसी भी चीज को याद करने में, स्पेशली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। बात करते हैं आप इस टेक्निक को कब और कैसे यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के दरमियान। इस टेक्निक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको लिस्ट ऑफ एटम्स याद करने हो या सीक्वेंस में कोई पॉइंट याद करने हो। मेथड का इस्तेमाल करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसी लोकेशन का इंतखाब करना है जिससे आप बिल्कुल फेमिलियर हो। फॉर एग्जाम्पल आप उसको मुकम्मल तौर पर जानते हो, जैसे कि आपका घर। फिलहाल मैं आपको जनरली समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, एक जनरल घर ले लेता हूँ। में एक एंट्री है, ड्राइंग रूम है, किचन है, बेडरूम है और इसके साथ साथ वॉशरूम है। ओके, अब मैं आपको 5 आइटम्स के नाम बताता हूँ जिसको आपने सीक्वेंस के साथ याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, ब्रेड, एप्पल, रोज और पेन। अब आपने एक ऐसा इमेजिन करना है जैसे आप घर के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आपके ऊपर टोमेटो की बरसात हो रही है। इसी चीज आपने इमेजिन करनी है जैसे आप घर के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आपके सामने ब्रेड की एक दीवार है और उसको आपने चीर के आपके अंदर जाना है। जैसे आप ड्राइंग रूम में गए, वहाँ पर कतरीना कैफ मैंगो खा रही है। जैसे ही आप अपने रूम में गए तो वहाँ पर बहुत सारे पेन रखे हुए हैं ताकि आप उनके नोट्स बना सकें। इस तरह की एक फ्रैक्शन स्टोरी बनानी है उन चीजों के साथ जो आपको पहले से ही पता है। इस स्टोरी में किचन, बेडरूम, एंट्रिंग रूम सब कुछ एक स्टोरी की तरह काम करेंगे और वो सीक्वेंस आप बेहतरीन तरीके से आसानी से याद रख सकेंगे क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। बेशुमार पॉलिटिशियन इस टेक्निक को अपने बुलेट पॉइंट याद रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 हमारे पास आता है चंकिंग मेथड। दोस्तों चंकिंग मेथड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आपने एक साथ याद करना हो। ये तो आप सबको अच्छी तरह मालूम होगा, दिमाग की जो शॉर्ट मेमोरी है वो एक वक्त में 3 से 4 पॉइंट को एक साथ याद रख सकती है। मान लीजिए कि आपको पेट्स में रैबिट, कैट और डॉग को एक साथ याद रखना है। इसमें आपको एप्पल, बनाना और मैंगो को एक साथ याद रखना है और वेजिटेबल्स में आपको पोटैटो, टोमेटो और कैरेट्स को एक साथ याद रखना है। इन तीनों सेट्स को आपने सेपरेटली याद करना है। सबसे पहले आपने पोटैटोज वगैरह को याद करना है यानी वेजिटेबल्स को, देन फ्रूट को, उसके बाद पेट्स को आपने याद करना है। 3 को बना लिया आपने, इसके 3 पार्ट्स बना लिए। उस पार्ट्स को आपने 3 डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम करना है और उसके बाद आपने सबको एक साथ बोलने की कोशिश करनी है। तो इससे हमें सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ हो, कोई भी लेंथी और कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, उसको पार्ट्स में तकसीम करने के बाद उसको मेमोराइज करना आसान होता है। नंबर 1 न्यूमोनिक्स टेक्निक्स। न्यूमोनिक्स टेक्निक्स में आपने करना ये है, आपने एक रेडिकुलस लाइन बनानी है, एक फनी सी ऐसी लाइन डिज़ाइन करनी है जो आपको हमेशा याद रहे। फॉर एग्जांपल आपने पीरियोडिक टेबल में भी ऐसी लाइन बनाई होगी जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जो आपको हमेशा याद रहें। न्यूमोनिक्स टेक्निक में एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने इस फिगर को याद रखना है। फॉर एग्जांपल आपने इस सेंटेंस याद रखना है, ही हैज़ लिसन BBC न्यूज़ ऑन लास्ट फ्राइडे नाइट। तो आपने इस सारे लफ्ज़ के लिए एक चीज़ रखनी है। ही HE के लिए, हाइड्रोजन के लिए इसी तरह आगे चलते चलते ये पूरी लाइन किसी न किसी लफ्ज़ के साथ मुतरादिफ हो रही है और किसी न किसी जंक्शन को पैदा कर रही है। तो आपने इस तरह की लाइन याद रखनी है जो हमेशा आपको मदद दे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।